नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर भारत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव में कौन कौन सी राजनीतिक पार्टियों के साथ गठबंधन करने जा रही है। क्योंकि जब 2022 का चुनाव हुआ था, समाजवादी पार्टी का गठबंधन पल्लवी पटेल के साथ था, ओम प्रकाश राजभर के साथ था, जयंत चौधरी के साथ था और आप लोगों ने देखा होगा ये तीनों पार्टियां कहीं ना कहीं अब समाजवादी पार्टी के साथ नहीं हैं। ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ चले गए हैं, जयंत चौधरी बीजेपी के साथ चले गए हैं, पल्लवी पटेल अभी किसी के साथ नहीं है, लेकिन वर्तमान में समाजवादी पार्टी की विधायिका हैं। तो क्या समाजवादी पार्टी 2027 में भी छोटे छोटे राजनीतिक दलों से गठबंधन करेगी तो कौन कौन सी राजनीतिक पार्टियों से करेगी, इस वीडियो में आप लोग अच्छे से समझिए। और हम इस वीडियो को निष्पक्ष भावना से बना रहे हैं। आपके सामने जैसे ए हैं संजय निषाद, ये बीजेपी के साथ भले हैं, इनके पार्टी का नाम है निषाद पार्टी, लेकिन इनकी पार्टी से निषाद को टिकट नहीं मिलता है। निषाद को मिलता भी है तो इनके बेटे को मिलेगा, इसके अलावा किसी को नहीं मिलेगा। और इनकी पार्टी के जो विधायक हैं दोस्तों, वाकई में वे प्योर बीजेपी वाले हैं। तो कहने का मतलब बीजेपी के साथ भले हैं, समाजवादी पार्टी ने इनके विकल्प के तौर पर क्या रखा है। इनके विकल्प के तौर निषाद समाज के निषाद, बिंद, कश्यप, बात समझिए आप लोग हमारी बात, निषाद टाइटल लगाते हैं, बिंद लगाते हैं, कश्यप लगाते हैं और भी जो लगाते हों, इनके समाज के 15 लोगों से तैयारी करवाया जा रहा है समाजवादी पार्टी के अंदर। जब इनको बीजेपी 2, 4, 6 सीट जो देगी 10 सीट देगी, मान लीजिए 5 सीट देगी, इनको देगी तो ये निषाद को टिकट नहीं देंगे। समाजवादी पार्टी क्या करेगी, समाजवादी पार्टी प्योर निषाद को टिकट देगी, निषाद समाज के लोगों को टिकट देगी। तो इनका खेला वैसे भी खत्म हो चुका है, इनका कोई मतलब नहीं है सभा में आने का। अब जैसे अनुप्रिया पटेल जी हैं, इनकी पार्टी चलो ठीक ठाक है, अभी भी इनकी पार्टी के विधायक हैं, खुद सांसद हैं, मंत्री हैं, लेकिन दोस्तों सच्चाई यही है इनकी पार्टी की कि नए नए लोगों को मैदान में उतारा जाता है जो इनकी पार्टी में रहते ही नहीं हैं। उनमें से नए लोगों में से कुर्मी समाज के लोगों को भी उतारा जाता है। हालांकि तमाम लोग कहते हैं अनुप्रिया पटेल मुख्यमंत्री बननी चाहिए। देखो भैया, जब तक मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी तब तक, जब तक मुख्यमंत्री नहीं बन सकती, जब इनको 403 सीटों पर लड़ना पड़ेगा। और 403 सीटों पर लड़ने की हैसियत है नहीं। बीजेपी के साथ 10 सीट 5 सीट मिल जाए, उसी में काम चलाना पड़ेगा। इनके भी विकल्प के तौर पर समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में जैसे टिकट दिए थे, वैसे ही कुर्मी समाज के तमाम धाकड़ लोगों को टिकट दिया जाएगा, तैयारी करवाया जा रहा है। इनका भी विकल्प सपा के पास मौजूद है, कोई दिक्कत नहीं। आरएलडी है, आरएलडी जब थी सपा के साथ तो क्या कर लिया सपा ने, कुछ नहीं मिला। 33 सीट पर इनकी पार्टी लड़ी थी, 8 विधायक बने थे दोस्तों। वे 8 विधायक अगर सपा के सिंबल से लड़ते तो 10-20 बन जाते, लेकिन इनकी पार्टी के लोग सब भाजपा में भाग गए। ये भाजपा में भाग गए। राज्यसभा सांसद अखिलेश ने बनाया, ये भी भाग गए। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1-2 जिलों में प्रभावी है, उसके अलावा कहीं प्रभावी नहीं है। प्रभाव के अलावा भी इनके समाज का वोट या इनका वोट जो इनके नाम पर वोट देता है, वो पहले ऑलरेडी भाजपा के साथ भाग गया था। अब जो इनके समाज के भी लोग हैं, जो किसान हैं, जो किसानों की ये बात करते थे, उनकी नाराज़गी आज भी वही है। बेचारे कुछ कर नहीं पा रहे हैं, अब इनका साथ छोड़ रहे हैं। इनका भी विकल्प सपा के पास है, कोई दिक्कत नहीं है। इनके अभाव में भी समाजवादी पार्टी ने अपना काम निकाल लिया है लोकसभा में। अब यहाँ पर देखिए, ये है राजभर चाचा, ये तो ऐसा भाषा बोल रहे हैं, इनके बेटे ऐसा भाषा बोल रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं इस समय समाजवादी पार्टी के लोगों का खून खौल रहा है। लेकिन करें तो करें क्या, मंत्री हैं, सरकार में हैं, कुछ किया भी नहीं जा सकता है, उल्टा सीधा बयानबाजी कर रहे हैं। इनके भी पार्टी में राजभर को टिकट नहीं मिलेगा। राजभर को मिलेगा तो इनको बेटवा के मिलेगा, इसके अलावा नहीं मिलेगा। इनका एक बेटा तो कह दिया भैया अब की बार हम चुनाव में नहीं लड़ेंगे। तो इनका भी विकल्प सपा ने तलाश लिया है कि तमाम राजभर लोगों से तैयारी करवाई जा रही है समाजवादी पार्टी से, उनको अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ाएंगे। अगला नंबर आता है बहन कुमारी मायावती जी। इनका विकल्प सपा के पास नहीं है, एकदम साफ साफ बात है। ये तो बहन जी हैं, 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। कह रही हैं इस समय जो मेरठ में घटना हुई या कहीं भी घटना होती है,
तो सड़क पर न्याय नहीं मिलता, कोर्ट में जाना पड़ता है। क्या बहन कुमारी मायावती जी की सरकार जब बनी, जब मान्यवर काशीराम ने बसपा की स्थापना की, तो कोर्ट के माध्यम से न्याय लेना चाहिए था, काहे सड़क पर उतरती थी। इनकी पार्टी की हालात बहुत ख़राब हैं। इनकी पार्टी को दलित समाज के लोग देवी मानते हैं, वोट देना चाहते हैं, सरकार लाना चाहते हैं, लेकिन जब ये बीजेपी से लड़ ही नहीं रही हैं तो दलित समाज के लोग भी अपना विकल्प ढूंढ रहे हैं। तो दोस्तों, आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूँगा, चंद्रशेखर आज़ाद इनके विकल्प के तौर पर उभर रहे हैं। समाजवादी पार्टी से हो सकता है गठबंधन हो जाए, अभी पक्का मत मानिएगा, हो सकता है आज़ाद समाज पार्टी थर्ड फ्रंट बना ले। और आज़ाद समाज पार्टी, जितनी भी पार्टियों के नाम मैंने बताया आपको, इन सब में सबसे दमदार पार्टी, चाहे अकेले लड़े, चाहे एक को सीट न जीते, चाहे 4 सीट जीते, चाहे 1 सीट जीते, लोकसभा में सांसद बने हैं चंद्रशेखर आज़ाद, सबसे दमदार नेता यही है, सबसे दमदार नेता। तो इनसे समाजवादी पार्टी के साथ आने वाले समय में समझौता हो सकता है। अब यहाँ पर दोस्तों एक नाम आता है अपनी जनता पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य जी का। स्वामी प्रसाद मौर्य 22 में सपा के साथ आए थे, चुनाव लड़े, हार गए। जहाँ से पहले विधायक बने थे पडरौना भी हार गई सपा बुरे अंतर से, और एज लड़े फाजिल नगर, अपनी सीट बदलकर, तब भी सपा हार गई। अब मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा, इनको लेकर के कुछ समर्थक कहते हैं सपा को शामिल कर लेना चाहिए, सपा को गठबंधन कर लेना चाहिए। आप लोग यह बताइए, जब समाजवादी पार्टी को इन्होंने छोड़ दिया, समाजवादी पार्टी को इन्होंने लात मार दिया, तो समाजवादी पार्टी वाले ज़बरदस्ती लाए इनको शामिल करा के चुनाव लड़ाएं? आप बताइए। इनके परिवार के लोग सब भाजपा में हैं, इनकी बेटी भाजपा में, इनका भतीजा भाजपा में, इनके साथ राजनीति करने वाले लोग भाजपा में, तो समाजवादी पार्टी क्या अचार डालेगी? एमएलसी का चुनाव लड़ाया था, जीते थे, त्याग पत्र इन्होंने दे दिया जोश में, और त्याग पत्र देने के बाद उपचुनाव हुआ, बीजेपी को इन्होंने सीट दे दी। भाई अगर त्याग पत्र ना दिए होते, चलो सपा में ना रहते, तो इनको कम से कम अपनी एमएलसी के पद पर रहना चाहिए था, बाद में वापसी कर लेते। अब इनके समर्थक कुछ हैं, वो कहते हैं कि नहीं इनको लाना चाहिए, ये है वो है, इनके आने से सपा का नुकसान है। बयान जो देते हैं मैं उसका समर्थन भी करता हूँ, कई जगहों पर मैं खुद विरोध करता हूँ। अगर आप बयान दे रहे हैं ऐसे कुछ भावनाओं को लेकर के या किसी धर्म को लेकर के, तो आपको कम से कम यह ध्यान देना चाहिए कि आपके परिवार के घर के लोग धर्म को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। ज़्यादातर दोस्तों बैकवर्ड हों, सवर्ण हों और उसके अलावा दलित हों, ज़्यादातर सब भगवान को ही मानते हैं। बुद्ध को भी मानने वाले लोग भगवान को मानते हैं, मंदिरों में जाते हैं, क्योंकि ये परिवेश है। तो अब इनकी बात को क्या किया जाए? इनको समाजवादी पार्टी किसी कीमत पर नहीं लेने वाली है, इसको मैं आप सभी साथियों को पहले बता दे रहा हूँ। ना गठबंधन होगा, ना लेगी, चाहे सपा का नुकसान हो, चाहे सपा का फायदा हो। समाजवादी पार्टी इनके विकल्प के तौर पर केशव देव मौर्य को ले सकती है। कम से कम केशव देव मौर्य ऐसी कोई भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, वैसे भी ये पहले से भविष्यवाणी कर रहे थे, इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। दोस्तों, समाजवादी पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन पक्का है, आप सभी साथियों को बता दे रहा हूँ। कुछ नेता हैं जो केंद्रीय नेतृत्व से भेजे गए हैं, कुछ नेता हैं जो लोकल लेवल के नेता हैं, उछल कूद भले मचा रहे हैं। आखिरी फैसला जब टेबल पर होगा तो अखिलेश और राहुल के बीच बातचीत होगी, वही फैसला अंतिम फैसला होगा। इनका गठबंधन फाइनल है। अब दलित वोटरों को साधने के लिए समाजवादी पार्टी जहां कांग्रेस को साथ मिला रही है, वहीं पर समाजवादी पार्टी ने तय किया है। देखो, मायावती की जमीन पर अखिलेश यादव की एंट्री, यूपी में बड़ा खेल शुरू, सपा के दलित कार्ड से बीजेपी हैरान। समाजवादी पार्टी सामान्य सीटों पर भी दलित कैंडिडेट उतारेगी, जैसा कि अयोध्या में उतारा था, मेरठ में उतारा था। मेरठ में सपा थोड़े अंतर से हारी, बस एक विधानसभा में बड़ा पीछे रह गई, बाकी 10,000 वोटों से हारी थी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की मेरठ राजनीति में इन दिनों समाजवादी पार्टी ने ऐसा दांव चला है कि जिसने बहुजन समाज पार्टी की बेचैनी बढ़ा दी है। भारतीय जनता पार्टी को भी माथा खुजलाने के लिए मजबूर कर दिया है। तो टिकट जो सामान्य सीट पर, बाकी दलित पार्टी के तौर पर दोस्तों समाजवादी पार्टी ने आरपीआई से गठबंधन कर लिया है। आरपीआई को सीट दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा ये मैटर नहीं है। जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के परिवार के लोग आरपीआई पार्टी को चलाते हैं, बाबा साहब की नीतियों को प्रचारित करते हैं। इन्होंने समाजवादी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है, गठबंधन का ऐलान कर दिया है। और इनके संगठन है दोस्तों बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, समता सैनिक दल, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एडवोकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, रिपब्लिकन स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यूथ रिपब्लिकन
बहुजन मीडिया एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये सब का समर्थन समाजवादी पार्टी को मिला है और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इन सब का स्वागत किया है। तो कहने का मतलब समाजवादी पार्टी जाति वाली पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। समाजवादी पार्टी अपने आप को हर समाज की पार्टी बनाएगी और बनाने के अलावा समाजवादी पार्टी में हर समाज के लोगों को टिकट मिलेगा। इस पर आप लोग अपनी राय को दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।